मुजफ्फरनगर ये पन्नी उतर वो तो लगा था। पदाधिकारी आए हाँ वो हैं। लगा हुआ हमारे जिलाध्यक्ष उतर ही नहीं, वो पन्नी उतारने की कोशिश करी हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी, तो मैं भी तुम्हारे हमारे हाँ मास्टर राधेश्याम जी जिला उपाध्यक्ष, भाई बिट्टू सिखेड़ा जी हमारे जिले के प्रेस प्रवक्ता, हमारे सत्येंद्र राठी जी नगर अध्यक्ष, हमारे राकेश बालियान जी हमारे ब्लॉक शाहपुर के अध्यक्ष, और आप सभी बुजुर्गों युवाओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये नुक्कड़ सभा रखी। आज शास्त्री जी के आवास पर ये नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है, इन्हीं की अध्यक्षता में। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आने का, हम पिछले 4-5 माह से एक जन जागरण के लिए निकले, जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर गांव-गांव तक, और आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि शायद आज 25 वर्षों में जब से जनपद जाट महासभा बनी, पहली बार आपके गांव में जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी आए होंगे। 1 साल पहले हमारे जिला अध्यक्ष जनपद जाट महासभा के धर्मवीर बालियान जी बने। ये बहुत ही कर्मठ है और काम करने वाले हैं। तो इन्होंने देखा कि क्यों ना हम गांव के जो हमारे ग्रामीण परिवेश में हमारा समाज रहता है, हम उनके बीच भी जाएं, उनकी समस्याएं। तो हमने 4-5 मुद्दे पहले चुने। एक तो बुजुर्गों का सम्मान, जो घटा है सम्मान बुजुर्गों का हमारे समाज के अंदर, वो हमने ब्लॉक स्तर पर एक मीटिंग करके बड़ी वहां पर जो क्षेत्र के 80 और 85 वर्ष से ऊपर के हमारे बुजुर्ग थे, उनको सभी को पगड़ी पहना करके हमने उनका सम्मान करने का काम किया। वो एक प्रतीकात्मक था, इसलिए कि जिससे उनके परिवार के बच्चे भी बुजुर्गों का सम्मान करें। दूसरा विषय था क्षेत्र के जितने भी ग्राम प्रधान थे उनका सम्मान। तीसरा मुद्दा हमारा था मृत्यु भोज। किसी का, किसी भी परिवार में किसी भी आयु का अगर वो परिवार से चला जाता है तो एक कष्ट का विषय होता है, और उसके बाद अगर वो बीमार हो गया और कहीं अस्पताल में भर्ती रहा, 5-4 लाख रुपए उस पर खर्च हो गए, उसके खून बिकने का नंबर आ जा, और उसके बाद 56 भोज बनाए जा, तो ये उचित नहीं है। तो हमारी जनपद जाट महासभा इस बुराई को लेकर भी खत्म करने के लिए कि 9 बजे हवन करो, 10 बजे पगड़ी का कार्यक्रम करो, चाय बनाओ और प्रसाद दो, छुट्टी। तीसरा हमारी घटती हुई जनसंख्या। हम आरक्षण मांग रहे, लेकिन आरक्षण किसके लिए मांग रहे? जब हमारे समाज में ब्याह नहीं होने के, बच्चे नहीं होने के, तो हम इस आरक्षण का क्या करेंगे? तो जनसंख्या भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक ये जो दहेज प्रथा छूट छुटा बहुत ज्यादा हमारे समाज में ब्याह होकर निमटता है, छूट छुटा हो जा, पहली तो होती नहीं, और होगी तो फिर उनके अंदर मन मुटाव इतना हो कि साल 6 महीने में उम्र आड़ बढ़ जा। उसके अलावा जो बेरोजगारी है उसका सीधा सीधा संबंध है हमारे युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। तो हमने पिछले 4 महीने में कई ब्लॉक में जाकर के हमने बड़ी मीटिंगें की, और उसमें हमने ये मुद्दे रखे। हमें ये लगा कि हमारा जाट जागृत है, सोया हुआ नहीं, इसे जगाने की आवश्यकता है। इनके बीच में एक नेतृत्व ऐसा ईमानदार कर्मठ जाना चाहिए जो उसके पीछे ये लग सके। तो ऐसे सच्चे ईमानदार कर्मठ और दानवीर भी हमारे जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। और आज हमारे महामंत्री जी की थोड़ी सी बीपी डाउन हो रहा, ओमकार अहलावत जी लेट रहे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जा और शाम तक हम लगे रहे, रात को 9 बजे जा, कई बार ऐसी स्थिति आवली। ये भी कंधे से कंधा मिलाकर बहुत मेहनत कर रहे, तो आज ये थकावट महसूस कर रहे।
तो ये मुद्दे आने के बाद हमने एक इसमें मुद्दा जोड़ा, आरक्षण, क्योंकि केंद्रीय सेवाओं में हमारा आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारा, भाई अभी ना करे इस काम को, ये गड़बड़ हो जाएगा सारा। ये 5-7 मिनट का ही काम है और ये 5-7 मिनट की गोबर हो जाएगा सारा। तो आरक्षण हमारा उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती हुई तो उसमें हमारे बहुत बच्चे आरक्षण की वजह से सिलेक्ट हुए। सोरम जैसे गांव में 21 बच्चे पुलिस भर्ती में गए, यहां से भी 1-2 गया होगा। तो ये ओबीसी के कारण गए। अगर ओबीसी में आरक्षण हम केंद्र की सेवाओं में भी मिलेगा तो हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, दूसरे समाज के बच्चों से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। तो वहां पे आरक्षण मिलने से एक तो हमारी आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, और हमारे अंदर ये जो बढ़ती हुई युवाओं में नशाखोरी है वो भी खत्म होगी। क्योंकि हमारे बच्चे के 500 नंबर है, SC ST के 300 नंबर है, वो सिलेक्शन पा रहा, 500 वाला पा नहीं रहा, तो प्रतिभा कहां रहेगी। अगर हम ओबीसी में आरक्षण मिलेगा तो हमारे बच्चे भी IAS IPS बनेंगे। जब हमें आरक्षण मिला था और कॉल लेटर भी आ गए थे इंटरव्यू के, एक गढ़ी बहादुरपुर का एक लड़का, उसे इंटरव्यू का लेटर आ गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसा ही हमारा आरक्षण खत्म किया गया, वो एकदम धड़ाम से घर, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि वो बच्चा PCS में भी जा सकता था। दूसरी ओबीसी की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की जो सेवाएं उसमें भी जा सकता था, लेकिन उसके अंदर एक अवसाद पैदा हो गया और उसने फिर ये मन त्याग दिया कि मैं नौकरी बन जाऊंगा। तो ऐसे हजारों लाखों बच्चे हमारे बीच में हैं। उन्हीं चीजों को लेकर के हमने 30 तारीख को दिन इतवार सुबह 11 बजे DAV इंटर कॉलेज सिसोली के मैदान में एक जाट महापंचायत का आयोजन किया है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि घर तो बचना, चाहे घर में आदमी बच जा, घर ना बचे, हर घर से एक आदमी वहां पर जाना चाहिए। अगर ये है सिरों की लड़ाई। अगर वहां आप भीड़ बहुत आ रही, आपका प्रचार प्रसार बहुत है, पूरे बरेली, मुरादाबाद, जबकि हमारे जनपद महासभा ने जिले जिले का ये कार्यक्रम किया था और हम 5-7 हजार की भीड़ मानकर चल रहे थे, लेकिन 30 से 35-40 हजार भीड़ वहां पर सिसोली में आ रही है। तो इसलिए ये एक जाट आरक्षण को लेने के लिए जनपद जाट महासभा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इसमें आप सब मिलकर आहुति डाल दो और इस यज्ञ को सफल बना दो, और ये आपकी आवाज दिल्ली के गलियारों तक जागी। और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री ने भी 2014 में हमारे साथ वादा किया था कि हम आरक्षण देंगे, शाह जी ने भी हमारे साथ वादा किया था, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि जब आप सो गए थे तो वे भी सो गए। भाई 2014 में अगर आरक्षण खत्म हुआ था, हम सड़कों पर आकर आंदोलन करते, जिस तरह SC ST ने 2 अप्रैल 2018 को पदोन्नति में आरक्षण खत्म होकर सड़कों पर आकर त्राहिमाम करा था और पुनः उन्हें विधेयक लाकर आरक्षण देने का काम किया। अगर हम तभी ऐसा काम करते तो हम 10 साल पहले आरक्षण पा जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ऐसा नेतृत्व हमें मिला धर्मवीर बालियान जी का कि हम इस नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही और आप लोगों का सहयोग मांगने के लिए आए। तो 30 मार्च को सुबह 11 बजे सिसोली के DAV इंटर कॉलेज को क्या जो मैदान है उसे लबालब भरना, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े चैनल, हिंदुस्तान की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूबर्स हैं वो सब वहां पर आ रहे। तो आप लोगों की शक्ति का प्रदर्शन उस दिन होगा। और मैं आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कैसे हमें सहयोग करोगे, कैसी व्यवस्था से आप आओगे, और कोई आपका सुझाव है कि हम और बेहतर कर सकें, तो मैं आप लोगों को कोई भी खुला मंच आमंत्रित है, अपनी बात रखें। सुझाव कीजिएगा भाई, बात हो तो कोई मन में हो, चलोगे तो सब हाथ ठाकर बिल्कुल।
बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। आप बैठ। नहीं मैं हाँ, लो इसे हाथ में रख लियो। हाँ, बस ऐसे ही रख लियो, आवाज आओ। अभी जब इनकी बात नहीं होलें दो पहले उनकी होलें दो। हाँ जी हाँ जी। खरड़ का सवाल जो है भाई पूरे जोर लगा लिए और जनता भी घनी जुट ली, पर सरकार इतनी बुद्धि है या नहीं सुनती या किसी की नहीं सुनती। ठीक है। उन्हें पता नहीं बजाज मिल है यू 14 महीने में रुपए दे, 14 महीने में 5 दिन का पेमेंट 1 महीने में आवे, और बाजी बरिया 1.5 महीना भी करते हैं उसमें 7 दिन का देते। उन्हें पता नहीं, जब सरकार को सबको पता और किसी ने सुनाई नहीं करी। और अंदर ने भी जोर लगा लिए थे, 42 दिन धरना दे लिया यहाँ से, कुछ नहीं होता। तुमको नहीं कहो, मैं लास्ट में कहूँगा। आ जाओ, ये हाथ में ले लियो बस, जैसे हाथ में ले लो, यहाँ से पास से। आदरणीय अध्यक्ष जी, गांव के छोटे बड़े सरकार पर टॉपिक उठा, चलो खैर ठावे, आप अपनी पसंद के सभी टॉपिक ठावे। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट आज तक न तो ऐसी आई और ना गाँव होगी। सबसे पहले आदमी का मान सम्मान है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत है। जब वही सुरक्षित नहीं है और गवर्नमेंट क्या ऐसी तैसी करेगी। गवर्नमेंट रही पेमेंट की बात, पेमेंट आपके हाथ में है, पेमेंट तो आपके हाथ में है। जब धरना तुम गांव में दे सको, मील पे दे दो धरना। हमने तो आज तक इसी गवर्नमेंट देखी ना आगे देख पाओगे, हमारा अनुमान ही है। रही महासभा की, जाट महासभा की, मान सम्मान में पहले भी मरते हुए आए और आज भी तैयार है और कल को भी तैयार रहेंगे। आपके साथ हैं। एक थोड़ा सा जो है हमारे अंदर, ये यशपाल वाले से तो लिंक नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ आपके साथ है जी, हर जी जान से साथ है, जहाँ कहोगे भैया। धन्यवाद चौधरी साहब। और बिल्कुल हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके गांव में आए। आज विषय गन्ने का नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और गन्ना हमारा जाट समाज नहीं बोता, सारी हर समाज वो क्यों नहीं सड़कों पर आकर बात करता। गन्ने का पेमेंट तो उनका भी नहीं मिलता, ठीक, लेकिन हम रोजगार बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ा कर नौकरी में भेजा। आज कितना युवा एक छोड़ने जा रहा, तो इससे थोड़ा सा हमें और दूर जाना पड़ेगा। तो मैं शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आओ और अपने विचार रखें। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उपस्थित संदर्भित लोग, विषय भटकाने का नहीं। यहाँ अध्यक्ष जी 3 गांवों के लोग हैं और ये सब जिम्मेदार हैं। जो लड़के यहाँ के भी बैठे, मोहम्मदपुर रायसिंह से भी हैं और मुझे लगा है जैतपुर से भी है। तो यहाँ 3 गांवों के प्रतिनिधि हैं और ये सब के सब इनकी जानकारी में थी। लेकिन फिलहाल जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ किसी सरकार पे टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। ये जो हमारा संगठन है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये बताया था महोदय ने कि जो कुरीतियां हैं, जैसे भोज, नशा और कल्चर का, संस्कृति का जो है टूट फूटना, यानी कि इस संगठन का उद्देश्य, जैसे मैं इनकी बात से समझा, इस संगठन का उद्देश्य है पहले सामाजिक सुचिता, न कि कोई राजनीतिक। और जब सामाजिक सुचिता होगी, हम संगठित होंगे
तो परिणाम आपके पक्ष में ही होगा। रही कोई इतने आराम से नहीं कुछ देने वाला होता, राजनीतिक तो वो उसका भाई, वो उसका भाई, वो उसका, वो सब एक है। लेकिन कब तक, जब तक हम प्रेशर न डाल सके, दबाव न बना सके। और दबाव बनाने का तरीका ये है, जो अभी महोदय वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग, एक बहुत बड़ी पंचायत, उन्हें लगे कि एक बहुत बड़ा जनसमूह और ये जाति जागी, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में भी जाट हैं, जम्मू के निकट में भी, वहाँ भी कई 2-3 विधायक हैं हो सके आपके, और आपका राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोरखपुर साइड तक है, गुजरात, हाँ वो मैं भूल गया। और तो और जिसे सुनते होंगे आप टेलीविजन पर, लिंगायत, वो कर्नाटक में है शायद, वो भी जाट हैं, लिंगायत वहां के भी। तो हमारा डिवीजन हो रहा, बंटवारा हो रहा। अगर उन्हें भी छोड़ो लेफ्ट राइट की बात भी, अगर ये जो मुंडे मुंडे हैं और कुछ प्लस भी हो जाए पंजाबी, तो 3 दिन में ही गवर्नमेंट आपको आरक्षण दे देगी, तयशुदा दे देगी। लेकिन समस्या यह है, कदे यू चौधरी बन जा, कदे यू बड़ा आदमी बन जा, कदे इसका कद बढ़ जा। तो हमें आपसी जो हमारी रंजिश है, मानसिक रूप से मैं कहूँगा विकृति, ये इन्फेरिट कॉम्प्लेक्स कहेंगे अंग्रेजी में अध्यक्ष महोदय, यानी कि अति महत्वाकांक्षा, उसका कारण बने। तो मैं ये आपको वादा करता हूँ, जैसा हम 3 गांव के लोग हैं यहाँ, यथा शक्ति यथा सामर्थ्य, अब नहीं फिर भी आपके सहयोग में है, ये इन्होंने कह दिया था सुरेश बाबू ने, लेकिन इसका जो तरीका थोड़ा, इसमें उन लोगों को आप एक्टिव करें, क्योंकि मुश्किल से हमारी कास्ट में मेरा अनुमान है 5% एक्टिव है, राजनीति में भी, बिजनेस में 5.5 हो रहे हैं वे, जैसा मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं कहीं हूँ, राजनीति में भी, सामाजिक संगठन में भी, यूनियन में भी, और जो है किसी प्रकरण में केवल 5% जाट एक्टिव है। जाट सभा तो बहुत दिन तक बनी रही, लेकिन ये पहला मौका जरूरत समझी आप लोगों ने, जन जागरण अभियान की, या कह लो जाट जागरण अभियान की, एक ही बात है। तो हम सब आपको पूरी ईमानदारी से तब तक समर्थन देते रहेंगे जब तक इसमें कोई बिकाऊ कैंडिडेट नहीं आने का। कितनी कड़वी बात है, बहुत सच्ची बात भी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई व्यापारी वर्ग, क्योंकि पॉलिसी में भी व्यापारी हैं, सोसाइटी में भी व्यापारी हैं, इसमें भी हैं, तो इसमें कोई बिजनेसमैन ना एंट्री करे, क्योंकि 95% जाट जो है वो कुमाऊ है, अपने जंगल में काम करें, उसे फालतू फंड से कोई मतलब नहीं राजनीति से, मेरा अनुमान है। 1-2% की रह सके बस, और आपके साथ 95% है, तो आपको प्रॉब्लम तो कुछ होनी नहीं चाहिए। 5 है जो है, धीरे धीरे वे अपने आप गल लग लेंगे, समझ में आ जाएगी बात। कहीं किसी को बुरी लगी हो तो मेरी बात, मैं माफी भी चाहूंगा, पर कही गई मेरे बाजू कर कही गई, बस तो कही गई है। और भाई, और किसी को भी कुछ कोई एक आधी बात हो, लेकिन ये काफी इनका जो सिस्टम है आरक्षण संदर्भ में, ये कह रहे थे अभी जो अरबीर सिंह को, वो यशपाल ने भी जोर लगा लिया, फुलाना ने भी जोर लगा लिया। वो जोर जो लगा, वो लगा खंड खंड, कि उस खंड खंड में कुछ व्यवसायी लोग भी एंट्री कर गए। और जब नेतृत्व, कोई भी नेतृत्व जब तपा हुआ नहीं होता, तो कोई संगठन एक पानी ठाया करता, क्योंकि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो आगे चलता है, लोग उसने देखें कि किस लेवल का आदमी, इसका आहार कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसा काम करता है। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दे। आपके सामने बहुत प्रमाण है यहाँ, कभी किसी की जिंदाबाद, कभी की जिंदाबाद, लेकिन मूल रूप से जब कोई प्योरिटी आवेगी उभर के, तो फिर आप कोई उल्टा भी नहीं हटने का। तो मैं आश्वस्त करता हूँ आपको श्रीमान जी, ये 3 गांवों के लोग हैं यहाँ, और ये करीब करीब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके सहयोग में उपस्थित होंगे, और धन्यवाद सब। धन्यवाद शास्त्री जी। बुरा तो इसलिए नहीं मानने के यहाँ कोई बड़ा व्यापारी नहीं बैठा, हमारे तो वो 95% वाले ही बैठे सारे यहाँ। और दूसरी चीज ये भी सही कही, हमारे अध्यक्ष जी ने 2017 में चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन जब इन्होंने ये माहौल देखा कि सुबह शाम तक झूठ बोल लो और दूसरे के बाहर उड़ेल दो,
और जब वहां क्या इन्होंने गंदगी देखी तो इन्होंने तो राजनीतिक रूप का जो थैला था, जो ये ठाव फिर थे, इन्होंने खुंटी पर टांग दिया था। तो वहां तो इनकी इच्छा शक्ति जो राजनीति वाली, वो तो वहां इन्होंने अपनी खत्म कर दी थी। तो अब तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, और हम भी सीमांत किसान परिवारों से हम बहुत बड़े बिल्डर के बालक नहीं, बहुत बड़े इंडस्ट्री हमारे नहीं चल रही, छोटे छोटे कारोबार हैं उनसे हम आ रहे, लेकिन समाज सेवा का एक जज्बा अंदर है, उसे लेकर आप लोगों के बीच में आए। तो मैं भाई, हमारे युवा साथी बैठे आए भी थे, वहां पे जाकर बैठ गए, अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालन महोदय। जनपद जाट महासभा के आदरणीय जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी, उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण, गांव गुआंड के सभी मेरे नौजवान साथी और सम्मानित बुजुर्गों, भाई साहब 1 मिनट का मेरा सुझाव भी है, अगर आप सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बात तो सारी होगी, इन्होंने बता दिया किस उपलक्ष्य को लेकर महापंचायत है, इन्होंने बता दिया हमारे बड़े भाई ना कि भाई यशपाल जी ने भी कुछ हद तक उन्होंने बताया। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा जी भाई साहब, इसमें जाट महासभा भी थी या यशपाल मलिक जी थे, हमारे अपने ही थे, बहुत सम्मान दिया लोगों ने उन्हें, चंदा इकट्ठा भी हुआ, सब चीज भी हुआ, बहुत नाम दिया। लेकिन एक व्यवस्था जो बननी चाहिए थी उस समय की, आपके मुद्दे ठीक है कि भाई चलो आरक्षण भी चाहिए समाज को, सब चीज भी चाहिए, लेकिन मूल रूप से 1-2 चीज और भी है जिनका यहाँ जिक्र नहीं हुआ, मैं चाहूँ उनका भी जिक्र हो। जैसे वे सभाएं थी, वे शहरों तक रही जी, बड़े आदमी तक रही, गांव तक नहीं आई। वे बड़े बड़े आदमी उसमें जुड़ गए, कोई रिटायर कहीं से होकर आया, कहीं पैसे वाले, कहीं फुलाने वाले, कहीं ढिमकाने वाले, जिसने जितना बढ़िया चंदा दे दिया इतना बढ़िया उसका पद मिल गया। काम करने वाले और जो जुड़ने वाले लोग थे वे शायद कहीं पीछे रह गए भीड़ में। लेकिन एक तो ये गांव तक जुड़े, जैसा आज गांव में आया, हमारे गांव में तो पहली बार ऐसी कोई सभा हुई होगी जाट महासभा को लेकर, नहीं जाट महासभा तो बहुत दिन से है, उसके लिए तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दूसरा जी, हर समाज में आप कहीं चले जाओ, किसी भी समाज का हो, मैं किसी व्यक्तिगत किसी समाज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे पाल समाज हो, कोई भी हो, हर सबके संगठन है, अपनी आवाज ठाना, अच्छाई के लिए, वो कोई गलत भी नहीं है, हमारा भी है। लेकिन हमारा संगठन जो है जी, ये सिर्फ संगठन अपने मुद्दे बनाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, ये सब चीज के लिए रहकर समाप्त हो जा। समाज में आज ऐसी विडंबना है हमारे जाट समाज में, अगर उसके साथ कोई घटना हो जा तो उसके साथ उसका सगा भाई भी नहीं खड़ा, और दूसरे समाज के साथ कोई घटना हो जा तो 50 आदमी पल्ली बिछा कर बैठ जाए उसके गलत काम में भी। वो थाने में जाने वाली बात हो, तहसील में जाने बात हो, चंदे तक इकट्ठा हो, अगर फलाना समाज करेगा तो हम उसके लिए चंदे इकट्ठा करेंगे, हम सब संगठित होकर लड़ेंगे। लेकिन इस समाज की अविडंबना है, जैसा यशपाल मलिक जी थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, किसी ने फोन करे, हमने खुद फोन करे, मैं उस टाइम मेरठ कॉलेज में था, हमारे पास आए, बहुत छात्र जुड़े, हम यूनिवर्सिटी के, सारे कॉलेज के, सब चीज के, बहुत बढ़िया बात रही, सब चीज रही। जब उनका ठीक ठाक सिस्टम होगा, उन्होंने हमारे फोन नहीं उठा, फिर फोन ही उन्होंने विधायक जी का, सांसद जी का, जो बड़े आदमी थे उनके उठाए। एक तो आप पहले से ही मूल रूप से जमीन से जुड़े हुए आदमी रहे, हमें लगा कि ये सब त्रुटियां वहां हुई, यहाँ नहीं होगी। दूसरी बात, एक वैसे गांव तक जोड़ने के लिए हर गांव में 1-2 आदमी जरूर नियुक्त करे जा। अगर इस समाज को कोई गलत हो रहा है, किसी आदमी के साथ हो रहा है, वो बेचारा हो सके भाई, जब आदमी संगठन में रहे, बहुत सारे काम करे, वो फोन उठा भी नहीं पाता, बहुत जगह से आप भाई साहब यहाँ बैठे किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, सब बुरा लगेगा, यहाँ उठाओगे हमें बुरा लगेगा, ऐसी सिचुएशन भी हो जा। लेकिन एक पर्टिकुलर 1-2 आदमी गांव में ऐसे होने चाहिए जो वे आपको कॉल करे, बैक कॉल कर ले, फिर तो संपर्क हो जा, हर गांव में जरूर नियुक्त करे जा। मेरा एक सुझाव है, अगर समाज में कहीं कोई शायद कोई गलत हो तो वो उसे सूचना दे, उसकी शायद भी 10-20-50 आदमी आपके संगठन के या संगठन के नियुक्त करेंगे, ब्लॉक के, जिला के, इसके साथ खड़े हो आगे। एक तो ये भाई साहब, इसमें आप जरूर कुछ ना कुछ विचार करें। दूसरा रही वहां जाने की, समाज की बात है, समाज के लिए
यूं समाज कभी पीछे नहीं हटा। बस वो हनुमान जी वाली बात है कि अपनी ताकत भूल जाओ कभी कभी, जी भी इसकी ताकत याद आ जा और फिर सबकी ताकत धरी रह जा। इसे तो जगाने का काम है। आपने वो अलग उठाई दिया, ये जगेगा भी जाओगा भी। हमारे गांव का छोटा सा गांव है, लेकिन वहां संख्या में आपको छोटा लगने का, बड़े गांव कितनी संख्या यहाँ से निकलेगी और सबका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल मूल में गया ये हमारा नौजवान, इनने मूल में जाकर सारी बात बताई कि किस प्रकार से ये सारी घटनाक्रम हुआ। और मोहम्मद गोरी ने 17 बार हमला किया था, 16 बार वो हार कर गया था। तो यशपाल सिंह ने भी काम किया कहीं ना कहीं जाट समाज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी घटना घटित हो जा कि कुछ चीजें हो जा, हम उनकी भी बुराई नहीं करते, वे भी बहुत बढ़िया काम किया। वो बहुत बढ़िया रहा मामला। तो मैं इसी कड़ी में अपने इस कारवां को लेकर चलने वाले और इस आरक्षण की और कुरीतियों की लड़ाई को लड़ने वाले हमारे जनपद जाट महासभा के हमारे बहुत ही कर्मठ मेरे भाई धर्मवीर बालियान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आपको सारी चीजें बताएं। सम्मानित जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चर्चा उद्देश्य भी आपसे जयवीर जी ने कर लिया और बीच में ताऊ जी द्वारा गन्ने पे जो चर्चा की गई, इधर लगा सरकार के खिलाफ है। तो मैं एक अनुरोध दोनों ही पक्षों से करूंगा, ये सामाजिक मुद्दों पे हम न इकट्ठे हुए और जो विडंबना में यहाँ देख रहा है, बहुत जगह है समस्या जिससे हम पिछड़ते जा रहे हैं। हो सकता है उन्हें किसी एंगल पे कहीं परेशानी हुई हो सके आपको किसी एंगल पे बहुत अच्छा महसूस हुआ, आप पहले पीड़ित रहे हो तो अपने अपने अनुभव रहे। पर मेरा तो दोनों ही तरफ अनुरोध है, अच्छा चल रहा सरकार का भी, मैं इनके पॉइंट से भी सहमत हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, पहले डोरी कटाती, चोरी होती, राजनी होती, पिटाते लुटाते। और मैं जड़ वाले गांव में भी आता, दंगों के समय घटनाएं भी बहुत हुई थी। उस समय की अगर हम पीड़ा याद करें, उस समय पेमेंट याद नहीं आ रहा था, हमें अपनी पीड़ा याद आ रही थी कि हमारे नौजवान जेल में जा रहे, ये कैसे बाहर निकले, किस समस्या से। लेकिन अच्छाई के साथ जो कमियां बताई आपकी अपनी है, किसान की साल भर की फसल हो, समय पर पैसा नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं दुख का विषय रहे। आप भी अपनी जगह ताऊ जी, मैं नहीं कहता, उसी कड़ी में मैं हूं। आरक्षण मांगना हमारा गुनाह नहीं सरकार से, ये हमारा अधिकार है। लेकिन सभ्य शब्दों में भाई जिससे हम मांग रहे हो उसे हम गाली तो देनी, और जब गाली देंगे वो क्यों देगा हमें। अगर वो सोच विचार करेगा थोड़ा बहुत, हमारा निवेदन पर सभ्य शब्दों में ही करेगी सरकार। तो हमारा एक तो ये विषय ही नहीं कि ना हम सरकार के खिलाफ, ना हम किसी गांव वाले के खिलाफ, ना हम पार्टीबाजी वाले। ये तो एक समाज का संगठन है और इसके सभी सदस्य है, सभी का इतना ही अधिकार है, जितना मेरा इतना ही आपका, इतना ही आपका। खुला मंच है, अपने विचार सब दे सकते हैं और अच्छे विचारों को हम शामिल भी करते हैं और उन्हें जोड़ के आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे भाई ने बताया, मेरे नौजवान साथी ने, ये समस्याएं थी। जब इसका गठन हुआ, कुछ रिटायरमेंट लोगों ने इसका गठन किया था और गठन के बाद चलाई संस्था वो शहर में ही रहेगी। या तो उनका उम्र का पड़ाव मान लो, में कहीं जाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि आज मैं देख रहा कुछ सदस्य से भी हो 90+ हो रहे, उनके सहारे की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने एक काम दिल का नहीं करा, वो लालच नहीं छोड़ पाए, पद नहीं छोड़ पाए। महावीर सिंह राठी जी पहले अध्यक्ष बने थे जब जाट महासभा का गठन इस जिले की हुआ, और वो आज भी जीवित है। और पैर खत्म हो गए, हाथ खत्म हो गए, लेकिन माइंड 100% काम कर रहा है। और आज भी कई इच्छा रहती है कोई कार्यक्रम में 4 आदमी उठा के कुर्सी तक ले जा, अध्यक्षा हो जा। आज भी पता नहीं क्या रहा ना। हमने तो निवेदन भी किया, मैं कहा आपका लगा है ये पौधा है, अच्छा वर्क होगा, आज हम इसकी छाया में बैठे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को तो वो काम करे। अब आपकी उम्र नहीं रही तो वो समझा कुछ लोगों ने, बात है बहुत देर बाद सब नई टीम आई, नए लोग जुड़े। तो हमारा पहला उद्देश्य यही था जिस दिन हम बैठे इस व्यवस्था में, कि हम इसको गांव तक ले जाएंगे।
और वहां तक ले जाएंगे। किसी गांव में एक परिवार भी है जाट परिवार, वहां तक भी हम जाएंगे। इसका उदाहरण आपके पास का गांव है कपूरगढ़, एक ही परिवार है जाटों का, हम वहां भी गए हैं, उसको भी मेंबर बना। तो हमारी इच्छा तो ये है, जितना भी जनपद का जाट है, एक वेबसाइट बना दी हमने। 2-4 महीने बाद सबके पन्नू में लगी घूम फिर के मेंबर ऑनलाइन कर दिया, चैनल बना दिया आपका। ये 2 लड़के बैठे भी है पीछे खड़ा, भाई कोई मोबाइल जुड़वाना चाहता हो चैनल से पूछ के जोड़ भी दो। जितने कार्यक्रम है वो डेली आ रहे हैं, आप घर बैठे दे, जैसे ये कार्यक्रम हम करके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगला करेंगे वो देखने को मिलेगा। समाज में किसी को कोई समस्या है उस पर हमें मैसेज करो, हम उसके साथ है। अगर उसके साथ ना इंसाफी हो रही, दूसरा समाज गलत कर रहा, भाई ये तो है नहीं किसी का गोली मार के आ जाओ अकबर 2 साथ, वहां तो साथ नहीं हम, पर सही कामों में हम साथ है। कोई किसी को परेशान कर रहा, आपस में भाइयों भाइयों की लड़ाई है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे लिए दोनों समाज के में हाँ इतना जरूर कह सके भाई गलती तेरी है, तेरी कम है, तेरी ज्यादा, वो उसका काम है। लेकिन अदर समाज के गैर, जहां तक अभी मैं हरिद्वार का एक केस देख रहा, एक जाट समाज के लड़के को गोली मार दी भीम आर्मी के लोगों ने, और गोली मार के उन्हीं पर मुकदमा लिखवा दिया, मारपीट का SC/ST लगवा दी। तो उसमें समाज के लोग, हम यहां से भी गए और कप्तान से मिले और हमने आवाज उठाई, तो उसका ये रहा कि उसकी भी FIR लिखी गई, उनकी तो कटी नहीं अभी, पर मारी भी लिखी गई। अब बराबर की स्थिति में हम आए। तो ऐसे कामों में समाज के साथ हम खड़े, जैसे कि संभल वाले CO का मैटर था, हमने समाज ने इकट्ठा होकर DM को ज्ञापन दिया, चेतावनी दी, जो ऐसा काम कर रहा दूसरे समाज का, बम पुतला भी फूंका के, घेराव भी करेंगे, कहीं हमारे बीच में होगा चांटा के भी, तो यही हम कर सके। तो उन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो मेन इशू है वो है आरक्षण, अब तो जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमने टारगेट 30 तारीख है, समय बहुत कम है, कल का दिन बीच में रहेगा, परसों को रैली है। हमने प्रयास करा बहुत गांव में जाने का, और बहुत सारे रह भी गए। अब भी हम अगले गांव में जाएंगे, फुगाने में पंचायत रख रखी, वहां भी प्राइमरी नंबर 2 में। उसके बाद एक लास्ट में जाके हम छपार साइड में शाम के 7-8 बज जगह, और आज हम खत्म कर देंगे। कल से हम स्टेज बनाने का काम, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसमें लग जाएंगे। काम कर रहे कुछ लोग, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो अब तो मेरा ये अनुरोध है, आप इस कार्यक्रम में आपके बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण जो है सबके काम की चीज है, मेरे बच्चों के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। और उसका आप बेनिफिट देख भी रहे हो कि जो हमें यूपी में मिल रहा, बहुत सारे बच्चों को तो मिल रही है। OBC में प्रधान आ जा, चुनाव अगर आप OBC में नहीं हो तो चुनाव भी नहीं लड़ पाते, BDC में आ जा, चेयरमैन में आ जा, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। और मैं तो खुद अपना एग्जाम्पल दिया था, पिछले महीने गुड़ मंडी में एक गोदाम की नीलामी थी OBC में, उसकी सरकारी कीमत 7.5 लाख थी, 751 में मुझे मिल गया। और जर्नल वाले को वही चीज 24 लाख रुपए में मिली एक लाला जी को। तो फायदे ढेर है, और इसकी कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं, मुझे इस उम्र में मिला, आप प्रधान नहीं लड़े लोग ताऊ जी, इस उम्र में भी मिला गया नवी OBC का अगर आ जाए तो फायदे है ताऊ जी, इस पर हमें लड़ना चाहिए। और जिन साथियों ने हमारे से पूर्व में काम किया, हम उनका भी सबका धन्यवाद करेंगे। जिस स्थिति में भी किया, जो काम करेगा गलतियां भी उससे होगी, मैं तो इस पक्ष में रहता हूं। मैं करने निकला तो निश्चित कहीं मेरे से भी गलती हो सकती है, और उसे समाज अगर मुझे बताएगा, मैं तो हाथ जोड़कर उसे स्वीकार भी करने वाला आदमी हूँ, कहीं अड़ी के वहां रहने वाला नहीं हुआ। नहीं भाई मैं मानता नहीं, जो हमने कहा गलतियां होगी करने वाले से, और जो कर ही नहीं रहा घर लेटना, तो उससे होनी कहीं नहीं, वो कार्ड तो हमारी ढूंढ तो सके, उसका काम हुआ है, लौट रहा तो बता तो देगा भाई। तो इसमें मैं तो किसी पे भी हम कटास ना करें, किसी को एक दूसरे को हमें वहां नीचा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। सभी सम्मानित है, बड़े का हमें आदर करना चाहिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए। मैं तो यही कह सकूं, इसमें आगे इन सब चीजों से आप लोगों को भी बचना चाहिए। बाकी समय कम है, 4:30 बजे गए, हमें 4 बजे फुगाने जाना था। मैं सभी से विदाई लूंगा, हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार, अपनी वाणी को यहीं पे